औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 143 और 144 डिस्कस की थी। 143 और 144, 143 तो हम लोगों ने खैर बहुत डिटेल में और डेप्थ में डिस्कस की थी। 144 के अंदर हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, कुछ एस्पेक्ट्स हम लोगों ने निकाले थे। 144 को हम एक दफा दोबारा अगर एक हल्का सा रिव्यू देते हैं। कद नारा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, और हमने देखा आपका चेहरा आसमान की तरफ मुड़ते हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सॉर्ट ऑफ मोहब्बत का इजहार है। बहुत सारी रीजंस हम लोगों ने डिस्कस की कि काबे की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्यों पॉइंट आउट किया गया, उसको क्यों इस्लाम का सेंटर बनाया गया। लेकिन जो रीजन अल्लाह ताला ने दिया है वो ये दिया है कि ए नबी, आपका चेहरा ऊपर मुड़ रहा था, हमने देखा, और बस दैट्स इट। हम लोगों ने इसलिए चेंज कर दिया, बस बात खत्म। तो उसके बाद ये तो हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत, एक प्यार, अल्लाह ताला का एक मोहब्बत और प्यार का इजहार कि हम ऐसी जगह कर देंगे जो जिस पे कि आप खुश हो जाएंगे, तो अभी आप मुड़ जाए। उसके बाद फिर आगे इज अ बिट डिफरेंट। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा ला यअलमूना अन्नहुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई थी वो जानते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो कुछ वो करते थे। अब यहाँ पे दो फ्रेजेस आते हैं जिनको कि हम लोग ना एक ही फ्रेज में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। एक जो है वो है ऊतुल किताब, अल्लज़ीना ऊतुल किताब, वो लोग जिनको किताब दी गई, पैसिव टेंस। एक दूसरा है जिनमें अल्लाह ताला कहते हैं और हमने जिनको किताब दी। ठीक है। इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क आता है? बंदे तो सेम है, लेकिन क्या फर्क आता है जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने किताब दी, तो वो दैट इज जेनेरिक फॉर एवरीवन। जब ये आता है कि उनको किताब दी गई, मीन्स कि ये वो लोग हैं जिनको उस किताब के बारे में नॉलेज था, जिनको उस किताब के बारे में इल्म था। फॉर एग्जाम्पल, कुरान अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए नाजिल किए। अब ये क्रिश्चियन है, एक ज्यू है, उसके लिए भी वही कुरान है जो हमारे लिए, तो वो सबके लिए नाजिल हुआ हुआ है। लेकिन जब अल्लाह ताला कहेंगे कि जिनको कुरान दिया गया, तो वहां पे टारगेट होगा मुस्लिम, और मुसलमानों में भी वो जिनको कुरान के बारे में नॉलेज है, कुरान के बारे में इल्म है। ठीक है। तो जो ये लोग हैं जिनको तौरात के बारे में इल्म है, जिनको इंजील के बारे में इल्म है, इनको पता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक, क्या अल्लाह ताला की तरफ से हक है। यहाँ पे पीछे तहवील किबला के बारे में बात हो रही है कि काबा जो है वो शिफ्ट किया गया, वो चेंज किया गया, लेकिन हक क्या है कि काबा जो है उसका शिफ्ट करना हक हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हक को जब हम देखते हैं तो क्या हक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो तौरात में लिखी हैं, हाँ बीच में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो प्रिडिक्शन है उनकी किताबों में। और वो जो प्रिडिक्शन है वो जानते हैं, जिनको किताब का इल्म है वो लोग जानते हैं इस बारे में। इसी चीज को आगे भी लेके चलें। वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयातिम मा तबिउ क़िबलता, और अगर, वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब, अगर तुम लाओ या तुम आओ, वो लोग
जिनके पास किताब, जिनको किताब दी गई थी, बिकुल्ली आया, तमाम साइंस, माँ तबीउ किबला तक, तब भी वो आपकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, आपके किबला को फॉलो नहीं करेंगे। किबला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किबला जो है उसमें दो बातें हैं। एक तो जो चेंज है वो ये है कि किबला का मतलब है खाना काबा, हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रेयर, कि वो अपनी प्रेयर डायरेक्शन चेंज कर लें। ठीक है। एक तो ये वाली बात है कि प्रेयर डायरेक्शन कोई क्यों चेंज करेगा? प्रेयर डायरेक्शन कोई इसलिए चेंज करेगा जब वो अपने रिलीजन को छोड़ के हमारे रिलीजन को फॉलो करे। ठीक है। कोई भी बंदा, उसका कोई भी रिलीजन है, वो इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है, वो बंदा ज्यू है, वो बंदा क्रिश्चियन है, वो बंदा हिंदू है, वो कोई भी और रिलीजन अपना फॉलो कर रहा है, तो जब वो कोई और रिलीजन फॉलो कर रहा है तो वो हमारी प्रेयर डायरेक्शन क्यों फॉलो करेगा? जब वो हमारे रिलीजन को फॉलो करे। यहाँ पे कहा गया है कि वो लोग जो किताब लाए, जिनको किताब दी गई, उनके पास आप तमाम साइंस ले आओ, वो तब भी आपके रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। वो आपकी जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं करेंगे। ओके। फिलहाल आगे जाने की जगह हम इसी एक बात को सॉर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिसाइफर करते हैं। पहली चीज कि क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्शन कोहिरेंट है, सेक्शन नंबर 5 जो है ये बहुत ज्यादा कोहिरेंट है क्योंकि आयात कम है। अब उस कोहेरेंट सेक्शन के अंदर ये कंप्लीट सेक्शन पिछली आयत के साथ, हर आया जो है वो पिछली आया की सॉर्ट ऑफ ऐसे समझ लें कि कंटिन्यूएशन है। ऐसा नहीं है कि पिछली जो आया है वो कोई और बात कर रही है और अगली आया कोई और बात कर रही है। ये इसी तरीके से है जैसे कि ये पिछली आया की कंटिन्यूएशन है। जो पिछली आया थी, ठीक है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने सिमिलर बात की है कि आप अपना चेहरा मोड़ लें, और जिन लोगों को किताब दी गई है उनको तो हक के बारे में पता है, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो कुछ वो कर रहे हैं। इन लोगों को एक डायरेक्शन तो दे दी गई कि जी अल्लाह ताला को पता है कि आप जो कुछ कर रहे हो, लेकिन आगे जाके वलई ना आती तल्लज़ीना उतुल किताबा, कि इन लोगों को एक तो ऑलरेडी पता है, तो इनको खुद ही फॉलो कर लेना चाहिए। दूसरा, ऑलरेडी पता होने के बावजूद दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उनके सामने कोई टेस्ट लेके, कोई निशानियां लेके आओ, कोई आयात लेके आओ, वो तब भी फॉलो ना करें। ठीक है। तो वो आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आप उनके लिए उनके सामने तमाम आयात, तमाम निशानियां ले आओ। ठीक है। अच्छा, इन कंटिन्यूएशन, ये जो सेक्शन है, ये वाली जो आया हमारे पास बनती है, दिस इज ऑल्सो, वी हैव कवर्ड दिस सेक्शन बिफोर। ठीक है, ये वाली आया हम पहले कवर कर चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने कवर की थी, ये हम लोगों ने की थी सूरह बकरा के अंदर आया नंबर 6। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि तुम उन लोगों को वार्न करो या ना करो, उनके लिए बराबर है। क्यों बराबर है वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉइंट इज इट इज द सेम कि आप तमाम आयात ले आओ, वो नहीं करेंगे। तो उनको आप कोई बात बताओ या कोई बात ना बताओ, दोनों की दोनों एग्जैक्ट बराबर है, कोई खास फर्क उनको नहीं पड़ता। ठीक हो गया। दूसरी चीज जो एक और कोरिलेशन पीछे से पिक हुई है, दैट इज वला इन। वला इन इज सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू वलव या लव। ये वाला जो वर्ड है, इसको अगर मैं पीछे से ट्रेस करूं तो ये पीछे से हम लोगों ने कवर किया था आया नंबर 103 के अंदर, पिछले सेक्शन का जो एंड था, फोर नहीं, थर्ड का जो एंड। मतलब अन्नहुम आमनु वत्तकू वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर।
लौ कानू यालमून। और अगर, या इस तरह से कि काश वो लोग बिलीव करते, काश वो लोग बिलीव करते और अल्लाह, ईमान लाते और अल्लाह ताला से डरते। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो उनको सवाब देते वो बेहतर होता। लौ कानू यालमून, बस है, काश वो लोग इस बात को समझते। अभी जो आ रही है, वला इन, दिस इज सॉर्ट ऑफ कंट्रास्ट एंड अ रिस्पॉन्स टू दैट। ठीक है, कि तुम ये सब कुछ कर लो, वो जो पीछे वाला काश है ना, कि वो काश ये काम कर लेते, क्यों कर लेते? ठीक है, क्योंकि उनके पास ये सारी की सारी चीजें तमाम आयात के साथ अपाज हो, वो उसके बावजूद नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस ऑल्सो रिलेट्स टूवर्ड्स दैट। अब ये तीन बातें होंगी जिनमें हम लोगों ने ये मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल चीजों से अगर हम इसको देखें तो इट कम्स टू द सेम पॉइंट कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, अब ये लोग जो ईमान नहीं लाएंगे, ये आते हैं, ये वाली बात, ये आती है, दो पॉइंट्स हैं सीधा में, स्पेसिफिक, जिनके ऊपर ये चीजें लगती हैं। पहली जो चीज है, दैट इज कि ये जो बनी इसराइल के लोग हैं, यानी यहूदी और क्रिश्चियंस, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, अ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे मदीना में, उस टाइम पे इन्होंने एक बात की थी कि अगर आप कहते हैं कि आप नबी हैं, तो हमें कोई निशानी दिखाएं। आपसे पहले जितने भी अंबिया आए हैं निशानियां लेके आए हैं। हजरत मूसा थे, उनके पास निशानियां थी, हजरत ईसा थे, उनके पास निशानी, हर नबी जो आया वो निशानियां लेके आया, तो आप भी कोई निशानी बताएं। वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयातिम मा तबिउ किबलतक, कि आप इनके सामने तमाम निशानियां ले आओ, ये तब भी नहीं मानेंगे। नहीं माना इन्होंने तो नहीं माना। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ उनके इस बात का रिस्पॉन्स था कि हम तुम्हें क्यों निशानियां दें, अल्लाह ताला नहीं देंगे क्यों? अल्लाह ताला ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप ले आओ, ये तभी नहीं माना। उस बात की एक, उस बात का एक रिस्पॉन्स है। जो दूसरा सीरा का एक पर्सपेक्टिव बनता है, वो क्या बनता है कि मक्का दौर जितना भी था, मक्कन टाइम, 12 to 13 ईयर्स, 12 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ सोलर। अक्सर लोगों को ये वाली बात नहीं पता होती, लेट मी क्लैरिफाई दिस एज वेल। सोलर और लूनर ईयर्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो हमारा इस्लामिक ईयर है वो डिफरेंट होता है, जो हमारा सोलर ईयर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सोलर ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, लूनर ईयर में थोड़े से कम होते हैं। जो हम शुरू से कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारे, दोज आर 13 ईयर्स ऑफ लूनर साइकिल। और अगर हम उसको सोलर में लेके आए तो दैट इज 12 ईयर्स एंड सम, 12 ईयर्स एंड सम डेज। तो 12 से 13 साल, वट एवर यू टेक। ये जो कंप्लीट टाइम था, 12 साल 13 साल जो उन्होंने मक्का में स्पेंड किया, वो अल्लाह ताला को प्रेजेंट जब करते थे, तो जो लिसनिंग पार्टी थी, ठीक है, जो सुनने वाले लोग थे, जो मुखातिब थे, उनसे जब बात होती थी तो उनके लिए ये एक फॉरेन आइडिया था। ठीक है, क्योंकि उनको आदत थी बुतों की परस्तिश की, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनकी जो फोक स्टोरीज थी, उनका जो रिलीजन था वो उन बुतों के अराउंड रोटेट करता था। उनके लिए ये बहुत एक फॉरेन आइडिया था कि हमारे ऊपर कोई बंदा इस तरह की आके बात करे कि नहीं, तुम जो कुछ भी तुमने सुना है, सोचा है, जितनी स्टोरीज तुम्हारे पास हैं वो सारी की सारी स्टोरीज गलत है, क्योंकि अभी लॉजिक आ गई। तो मुसलमानों को काफी हार्डशिप का सामना करना पड़ा मक्कन टाइम में। थोड़ी हार्डशिप्स नहीं थी, हर पॉइंट के ऊपर ये उनको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी, जो कि हम लोग जिनकी डिटेल काफी दफा सीरा में पढ़ चुके हैं और कवर कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, जब जो वहां पे लोग थे वो लॉजिक को देख के अंडरस्टैंड करते थे
कि यार ये बंदा जो है ये बात ठीक कर रहा है, चलो इसके बारे में कोई लॉजिक है, और वो लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के अगेंस्ट क्या बात आती थी कि तुम एक ऐसी एंटिटी के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में हमने ना सुना, ना हमें पता, ना हमारे बावजदाद को कोई पता है। तुम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, नए कॉन्सेप्ट को हर बंदा अपोज करता है, ये बात याद रखिएगा। सिस्टम स्टडीज के अंदर जब आप सिस्टम डायनामिक्स स्टडी करते हो तो उसमें एक स्टेटमेंट बताई जाती है। दैट स्टेटमेंट इज कि अ सिस्टम ऑलवेज opposes चेंज। दिस इज अ वेरी easy thing to understand but a very hard thing to grasp। ये घर है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं अगर तो, एक घर है, एक घर के अंदर अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप उस घर में गए हो, आप उन तमाम घर वालों को अपने मुताबिक नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है। आप जो भी चेंज लाओगे सिस्टम उसको इनहेरिटेंटली ओपोज करेगा। ठीक है, क्योंकि उनके घर का एक सिस्टम चल रहा है, आपका एक थॉट प्रोसेस, एक आपका सिस्टम चल रहा है। अभी आप एक बहुत बड़ा चेंज लेके एक नई जगह पे जा रहे हो, आप उस चेंज को ओपोज करोगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम बाद डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी वो चीजें सेटल हो जाती हैं, लेकिन यू वुड अपोज इट। अगर एक दरिया बह रहा है, अलोंग द फ्लो आप जाओगे इट वुड बी इजियर, लेकिन अगर आप उस स्ट्रीम के अगेंस्ट जाओगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आप अभी क्योंकि आप अभी उस चीज को ओपोज कर रहे हो, उस चेंज को ओपोज कर रहे हो। कोई भी कंपनी का सिस्टम है, आप उधर आके कोई भी नई बात करो, दे आर इनहेरेंटली टू से नो, हमने ये नहीं करना। क्यों? बिकॉज यू आर चेंजिंग द सिस्टम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, तो जैसे ही वो आए उन्होंने एक सिस्टम, एक बात जब प्रेजेंट की तो दैट वाज चेंजिंग द सिस्टम। बाकी लोगों के दिमाग में ये बात फिट नहीं होती थी। वो कहते थे रहमान कौन, अल्लाह कौन, हमें तो नहीं पता, किस खुदा की बात कर रहे हो, किस बुत की बात कर रहे हो। दिस वाज देयर रिस्पॉन्स यूजुअली। बट अभी जब एक नई जगह जा रहे हैं, मदीना से जब रिस्पॉन्स आया मुसअब इब्न उमैर का कि "या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीना के लोग जो हैं दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, और वो बहुत ज्यादा आपको प्रेफर करेंगे, तो आप बजाय इसके कि आप उधर अपना टाइम अभी वेस्ट करें, आप इधर मूव कर दें"। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड, एंड इवेंचुअली अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूव्ड। एक तो वहां के लोग इनवाइटिंग थे, जिस वजह से दीज पीपल, दीज मुस्लिम्स वर वेरी होपफुल। दूसरा, वहां पे ज्यूज रिजाइड करते होते थे, वहां पे ज्यूज रहते होते थे। ज्यूज को पता है अल्लाह ताला कौन है। उनके लिए मूसा एक फॉरेन नेम नहीं है, उन्हें पता है वो कौन है। उनके लिए ईसा एक फॉरेन नेम नहीं है, उनके लिए इब्राहिम एक फॉरेन नेम नहीं है, उन्हें ये सारी बातें पता है। तो जब ये सारी की सारी चीजें उन्हें ऑलरेडी पता है, तो दावा देने में, बात करने में, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स एट दैट टाइम बहुत आसानी वाली बात थी कि यार ये तो हम ऐसे करके जाएंगे और बोलेंगे देखो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं चेन की, उसी चेन की कंटिन्यूएशन है, अल्लाह कैसे अल्लाह, एंड दे वुड एक्सेप्ट, क्योंकि मदीना से दूसरी तरह की सपोर्ट उन्हें मिल रही थी। दिस आया इज अगेन अ रिस्पॉन्स टू दैट कि यू वर थिंकिंग रॉन्ग। वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयातिम मा तबिउ क़िबलतक, कि वो लोग, उनके पास आप सारी निशानियां भी ले आओ, वो आपके किबला को फॉलो नहीं करेंगे। उनके लिए जितने प्रूफ्स हैं वो सारे के सारे प्रूफ्स उनके सामने रख दो, वो फिर भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फिर सवाल आ जाता है कि अगर सारे के सारे प्रूफ्स हम रख रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे? तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा सिंपल सा था कि वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोज पीपल आर स्टबन, जिद है। अब वो जिद किस चीज की है? वो जिद इस चीज की है कि ये हमारी लिनियज में से क्यों नहीं। वो जिद इस बात की है कि ये जो नबी है ये बनी इस्माइल में से किस तरह से आ गया। वो जिद इस बात की है कि ये खुद एक जीव क्यों नहीं है, जैसे हजरत इज़राइल, हजरत ईसा वॉज अ ज्यू।
राइट। वो ही वाज फ्रॉम बनी इसराइल। हजरत जिक्रिया वाज फ्रॉम बनी इसराइल। हजरत सुलेमान वाज फ्रॉम बनी इसराइल। तो उनके माइंड में वो एक कंप्लीट चीज चलती थी कि नहीं, ऐसे ही है। तो दिस इज द रीजन के दे वर स्टबर्न। एक जिद्दी लोग, जिद्दी नस्ल थी, जिद्दी कौम थी ये, इन लोगों की, कि ये लोग प्रूफ है या नहीं है, जो उन्हें पता है उन्होंने वो फॉलो करना। और अगर आप उसके अगेंस्ट जितने मर्जी प्रूफ ले आओ, वो फॉलो नहीं करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक और साइड नोट आता है कि अगर वो प्रूफ को नहीं देख रहे तो वो किसको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप एक चीज को फॉलो नहीं करते तो आप किसी ना किसी और चीज को तो फॉलो करोगे। अगर वो प्रूफ को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर वो किस चीज को फॉलो करें। दे फॉलोड पर्सनैलिटीज। वो पर्सनैलिटीज को फॉलो किया करते थे। उन पर्सनैलिटीज के अंदर कुछ हद तक अंबिया का कुछ रोल था। आइसोलेटेड उनके इवेंट्स निकाल के उसको फॉलो करना। कंप्लीट नहीं, आइसोलेटेड, और वो भी उस पर्सपेक्टिव में फॉलो करना जैसे उनके स्कॉलर्स उनको बता रहे हैं। क्योंकि आम जो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू ज्यूइश मिथोलॉजी, जो आम लोग हैं वो बाइबल नहीं पढ़ सकते, वो गुमराह हो जाएंगे। यू नीड टू बी फ्रॉम द लीवाइट टू डू दैट। ठीक है, वो वहाँ के सेंट्स थे एंड दे वर द ओनली वंस जो कि ये कर सकते थे। बाकी लोगों को अलाउड नहीं। तो जो रैबाइस थे सिर्फ वो ये वाला उनको बताया करते थे कि देखो इसकी स्टोरी में ऐसे, इसकी स्टोरी में ऐसे, इसकी स्टोरी में ऐसे है, और वो भी आइसोलेटेड इवेंट्स। ठीक है। और बाकी जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो उन लोगों को, उन स्कॉलर्स को बगैर किसी चीज के, बगैर किसी एडवाइस के, बगैर किसी भी थिंकिंग के, बगैर किसी प्रूफ के, वो उनको फॉलो कर लिया करते थे। एज अ मुस्लिम, हम लोग उस टाइम के जो मुसलमान हैं वो प्रूफ्स दे रहे हैं। ठीक है। और ये लोग उस प्रूफ को नहीं मान रहे। लेकिन इससे पहले अभी तक क्या था कि इनका किबला सेम था। मुसलमानों का, यहूदियों का किबला सेम था। वी प्रेड इन द सेम डायरेक्शन। जो ज्यूज हैं दे प्रे टुवर्ड्स जेरूसलम। जो क्रिश्चियंस हैं दे प्रे टुवर्ड्स फेसिंग ईस्टवर्ड। जहां पे भी हैं दे हैड टू फेस ईस्टवर्ड फॉर सम रीजन। बट जो ज्यूज हैं दे प्रे टुवर्ड्स जेरूसलम। तो किबला मोर और लेस सेम था। जो थे, जो हमारे रोजे थे, ठीक है, सयाम के दिन जो थे, वो भी सेम थे। कोई डिफरेंस नहीं था। अभी डिफरेंस आ गया। अब जब डिफरेंस आ गया तो अल्लाह ताला आगे फिर बताते हैं, वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, कि उनके किबला के आप फॉलोअर नहीं होंगे। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, और इनमें से खुद भी बाज बाज के किबला के फॉलोअर्स नहीं हैं। बाज कुछ चीजों को मानते हैं, बाज कुछ चीजों चीजों को मानते हैं। अगर मैं सिर्फ प्रे डायरेक्शन की बात करूं तो बाज लोग जो हैं वो जेरूसलम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और बाकी के जो हजरात हैं वो ईस्ट वर्ड्स कर रहे हैं, तो उनका अपना किबला सेम नहीं है। ऑन दी अदर साइड, अगर मैं किबला को डायरेक्शन और आइडियोलॉजी लूं, जो कि हमने पहले किया था, तो वो लोग खुद, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन है। कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई जो है वो प्रोटेस्टेंट है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ क्रिश्चियंस की बात करूं, ज्यूइश में आ जाओ तो कुछ ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है। कुछ जो है वो मॉडर्न है। कुछ जो है वो एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, दूसरे दूसरी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। और और ये डायरेक्शन क्यों है, मतलब बाल जो है वो बाकी बाल को क्यों नहीं फॉलो करते, बिकॉज उनके पास वो प्रूफ देखते ही नहीं है। दे फॉलो पर्सनैलिटीज, दे फॉलो पीपल। ठीक है। एक जो है उसने स्कॉलर एक्स पकड़ लिया, और वो जो स्कॉलर एक्स उसने जो बोला, हम स्कॉलर एक्स को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको दीन के बारे में बहुत पता है। ओके। दूसरों ने स्कॉलर वाई पकड़ लिया। अब
अंबिया तो वो स्कॉलर्स थे नहीं, ज्यूज के जो रैबाइज थे। तो उन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता था, इश्यूज आते थे, उनके सेक्ट बन जाते थे। क्यों? मैंने फलाने इसको फॉलो करना है, मैंने फलाने उसको फॉलो करना है। ठीक है। असल में जो किताब है, जो प्रूफ है, उसको तो आप फॉलो कर ही नहीं रहे। बाद में ये चीज एक कॉमन हुई दुनिया के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी ये बात कॉमन हुई कि जब हम लोगों ने किसी चीज को फॉलो करना होता है और कोई बंदा आगे से कोई प्रूफ लेके आ रहा हो, एंड लेट्स से वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो हम उस सिस्टम में रहते हुए उस चेंज को ओपोज करते हैं। और चेंज को ओपोज करने का मतलब है कि वो जो भी बंदा कोई भी प्रूफ ला रहा होता है, हमने वो नहीं सुनना, क्योंकि हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं। हमने प्रूफ्स नहीं देखने। क्यों? बिकॉज यू बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज यू आर डिफरेंट पीपल, यू हैव अ डिफरेंट एथनिसिटी। आप हमारे शहर से नहीं हो, आप हमारे ग्रुप से नहीं हो, आप हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं रखते, आप जो हो वो हमारे फिरके से नहीं हो, आप जो हो वो आपकी फलानी आइडियोलॉजी ऐसी है, आपकी फलानी आइडियोलॉजी ऐसी है। यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल। अच्छा, आप कौन से इमाम को फॉलो करते हैं? इसको? अच्छा ठीक है, हम तो उसको फॉलो ही नहीं करते भाई। अल्टीमेटली आपने इमाम को थोड़ी फॉलो करना है, आपने तो जो टेक्स्ट है उसको फॉलो करना है। आपके सामने जो आयात है, जो प्रूफ है, वो कुरान है, वो अहदीस है, यही है ना हमारे सामने आयात। इनको इनको फॉलो करना है? नहीं, हमने इनको नहीं फॉलो करना, हम लोगों को फॉलो करेंगे। तो जब लोगों को फॉलो करेंगे तो वही फुट स्टेप्स में हम चल रहे हैं जो ये लोग चलते थे। अब मैंने जो मल्टीपल टाइम्स चेंज की बात की, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक गलत डायरेक्शन दे देते हैं और अपनी ना समझी में वो रियलाइज नहीं करते इस बात को। एक करंट पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम ले लेते हैं, तो एक गवर्नमेंट है जो कि सस्टेन कर रही है, जो रिजाइड कर रही है इस टाइम पे, और उसके अगेंस्ट एक ग्रुप है जो कि उस, या एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि उस गवर्नमेंट को चेंज करने के चक्कर में। अब अगर आप उस चेंज मूवमेंट का हिस्सा बन गए हैं, तो यू आर फ्रॉम दैट सिस्टम ऑल्सो। आप अपने आप को ये ना कहें कि जी मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं क्योंकि मैं चेंज चाहता हूँ। यू आर इन द सिस्टम ऑफ ब्रिंगिंग दैट चेंज, क्योंकि अभी वो जो चेंज है वो सिस्टमाइज कर दी गई है। वो कब नहीं होती? जब बात असूलों पे हो। अगर आप अल्टीमेटली असूलों को, प्रूफ्स को सामने नहीं रख रहे और आप किसी बंदे की इत्तबा कर रहे हो, किसी शख्स को फॉलो कर रहे हो, किसी इंसान को फॉलो कर रहे हो, किसी पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहे हो, अगर आप किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी बट यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम नाउ। और जो बंदा आप में थोड़ी सी भी सेंस डालने की कोशिश करेगा, यू वुड चेंज दैट एज वेल। आप बोलोगे नहीं, इसको तो मैंने फॉलो करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो इफ यू आर फ्रॉम दोज पीपल जो कि किसी सिस्टमेटिक चीज को चैलेंज कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आयात लेके आ रहे हो, आप प्रूफ लेके आ रहे हो, आप ही हक पे हो। ऐसा हो सकता है कि जो सामने बंदा है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बंदा हक पे हो। यू हैव टू ओपन योर सेल्फ टू ऑल द प्रूफ्स। सिमिलरली देयर इज अनदर बैटल ऑफ जनरेशंस। हमारी जनरेशन में तो ऐसे नहीं होता था। अच्छा, इज दैट इवन एन आर्ग्यूमेंट? जो अभी जनरेशन कर रही है, कम अप विद प्रूफ्स कि उसको वो क्यों नहीं करना चाहिए। कम अप विद लॉजिक, कम अप विद आयात। नहीं लेके आते तो फिर व्हाई आर यू प्लेइंग द जनरेशन कार्ड? सिमिलरली देयर आर मेनी पीपल हु प्ले द विक्टिम कार्ड। हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, ये फलाने बंदे ने ऐसा कर। भाई, वो बंदा ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखो, प्रूफ लेके आओ। उस बंदे के साथ एक लॉजिकल डिस्कशन करो, उस बंदे के साथ कोई आयात के ऊपर डिस्कशन करो, उस बंदे के साथ
किसी बात पे डिस्कस करो, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तो फटे मुंह, ऐसे नहीं होता। ये वाली जो चीजें हैं, ये इस्लाम हमेशा इस चीज के अगेंस्ट आए। इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, दैट इज, क्योंकि 141 से लेके आया नंबर 151 तक, 141 से 151 तक, ये जो सेक्शन नंबर 5 है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। हर आया पिछले के साथ भी कनेक्टेड है, पिछले के ऊपर बिल्ड अपॉन करती है, लेकिन अपने अंदर एक पूरी आइडियोलॉजी रखती है। वी एज मुस्लिम्स are interested in ayat, not in people. We are not followers of a people, of person जिसने कोई डायरेक्शन बता दिया, हम उसको फॉलो नहीं करते, हम आयात को फॉलो करते हैं। क्यों? बनी इसराइल जो थे, उनके सामने जब आयात आती थी तो वो कहते थे नहीं, हम अपने स्कॉलर्स को फॉलो करें। वो आयात को नहीं डिस्कस करते थे, वो आयात को नहीं फॉलो करते थे। पढ़े लिखे अनपढ़ बने हुए थे वो, उनके उनको सब नजर आ रहा था, उसके बावजूद उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई। ठीक है? तो इफ यू बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, यू माइट बी राइट ऑन लेट्स से 70% ऑफ द थिंग्स, लेकिन जहां पे नहीं हो वहां पे आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको रूल चेक करने की, फॉलो करने की आदत नहीं? ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज अ बिट टफ, और हम लोग अक्सर ये वाली बात मिस कर जाते हैं। खैर, ये जो एक आइडियलिस्टिक बात है, कि जी हम इस चीज को फॉलो करते हैं और हमारे सराउंडिंग्स में हम देखते हैं ऐसा नहीं होता, यहाँ तक जो मैंने अभी तक बात की है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? आई गेस नॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इससे जो अगली बात है, दैट सीम्स इजी, बट इट हैज अनदर शिफ्ट इन इट। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्मि इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। और अगर तुम इत्तबा करो, तुम फॉलो करो, किसके बारे में बात हो रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अगर तुम फॉलो करो अहवा, अपनी हवा से, अपनी डिजायर से, अपने दिल से, मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद जो कुछ तुम्हें हमने इल्म में से दिया है, जो तुम्हारे पास आ चुका है इल्म में से, इन्ना का इज़न लमिन ज़ालिमीन, तो बेशक तुम भी जालिमीन में से हो जाओगे। पीछे, भला इन आतईतल्लज़ीना ऊतुल किताब, ठीक है, उसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो होगा कि तुम अहले किताब के पास जो भी निशानी ले जाओ, वो नहीं मानेंगे, वो तुम्हारे किबला को फॉलो नहीं करेंगे, और तुम उनके किबले की इत्तबा नहीं करोगे, और उनमें से बाज बाज के किबला को फॉलो नहीं करते। और अगर तुम भी अपनी हवा के ऊपर चल पड़े, हमारे जो इल्म में से जो कुछ तुम्हें मिल गया उसके बाद, तो तुम भी जालिमीन में से हो जाओ। नाउ दिस इज अल्लाह पाक टॉकिंग अबाउट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? इस नबी के बारे में वो बात करें, हमारे। और
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हवा से कुछ भी नहीं कहते थे। हवा का क्या मतलब होता है? हवा का मतलब होता है दिल की डिजायर। आप मुझसे कोई सवाल पूछो, मैं उसके ऊपर कोई आइडियोलॉजी लगा दूं जो कि जिसका मेरे ऊपर मेरे पास आयात के साथ प्रूफ नहीं, कि नहीं मुझे लगता है ऐसा होगा। ये जो मुझे लगता है वाली स्टेटमेंट है ना, इससे थोड़ा बचा करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हवा से कुछ नहीं कहते थे। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं। उनको अल्लाह ताला सॉर्ट ऑफ थोड़े सख्त लहजे में उनसे बात करें। ये कौन नबी है? ये वो नबी है जिनसे इससे पिछली आया के अंदर अल्लाह ताला ने बोला कि आपका सिर्फ चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा था तो हमने किबला ही चेंज कर दिया ताकि आप खुश हो जाओ। ये वो नबी है। ये वो नबी हैं जो हमारे साथ क्यामत वाले दिन खड़े होंगे और हमारे ऊपर ये गवाही दे रहे होंगे। आय नंबर 143। अल्लाह ताला उस नबी को कह रहे हैं कि अगर तुम भी ये करोगे तो तुम जालिमीन में से हो जाओ। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी जालिमीन में से हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, आप और मैं कहाँ पे टिकते हैं? कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम सोच सकें कि यार नहीं, हमारा कहीं ना कहीं गुजारा हो जाएगा, नहीं अल्लाह ताला को पता है मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं चलो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं। अल्लाह ताला अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये चीज डायरेक्टेड उनकी तरफ भले उनको बात की गई है, लेकिन उनकी तरफ डायरेक्टेड तो नहीं है। किन की तरफ डायरेक्टेड है? बादी मा जाअका मिनल इल्म, अल इल्म में से, यानी कि जो एक्चुअल इल्म है इस वक्त, वी कंसिडर दैट द कुरान। कुरान में से बादा मा जाअका मिनल इल्म, इल्म में से जो कुछ तुम्हारे पास आ चुका है। यानी कि मैं, अगर मुझे अल्लाह ताला के कुरान में से 2 आयात, 4 आयात, 10 आयात समझ आ गई हैं तो उस इल्म में से मेरे पास भी तो कुछ ना कुछ आ गया ना। अगर मैं उसको लेने के बाद, उस इल्म को जानने के बाद भी अपनी हवा पे चलूंगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अगर ये बात बोली है और इससे पिछली आया में बोला है कि आप सिर्फ चेहरा उठा रहे थे तो हमने किबला बदल दिया, और उससे पीछे बोला है कि ये वो नबी है जो मेरे ऊपर गवाही देंगे, मैं अपनी हवा से चलूंगा तो मैं किधर जाऊंगा? तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट जो मैंने अभी बात की, दिस इज द एग्जैक्ट सेम बात जो इमाम राजी ने की, कि ऑल दो जो इसके मुखातिब हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली हैं, लेकिन चूंकि इसकी वर्डिंग इस तरफ अप्रोच करती है तो वो वाला जो एक नजीर है या ये जो एक वार्निंग है ये एक्सटेंड होती है towards those people who are scholars, towards those people who are knowledgeable in Quran, towards those people जिनको दीन के बारे में इल्म है। एक तो वो लोग जिनको पता नहीं है, दूसरे वो लोग जिनको दीन के बारे में इल्म है। अगर आपको दीन के बारे में पता है उसके बावजूद आप अपनी हवा पे चल रहे हो तो फिर देख लो। ठीक है, फिर अपना हिसाब खुद ही देख लो। अब अपनी हवा पे मैं चल नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें वो कर चुके हैं। उस हवा के अंदर क्या हो सकता है? एक तो ये है कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर कोई बात है ऐसी कि जी मैं कोई बहुत ही तेज तर्राक चीज हूँ, और मैं कहते हैं ना मैं बड़ी तोप चीज हूँ। एक तो भाई उस वाले कॉन्सेप्ट को आप बाय बाय कर दो, आप बड़ी तोप चीज नहीं हो। आपको जो कुछ, आप में जो हवा है उसको साइड पे रखो। आपका जो किबला है वो आपकी हवा नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अल्लाह ताला की आयत। दूसरा, इससे पीछे हमने देख लिया कि हमने किसी भी पर्सनैलिटी को फॉलो नहीं करना। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से सीखना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सनैलिटी है, उसके बारे में कहते हैं जी इसने तो फलानी बात भी गलत की, फलानी बात भी गलत की, फलानी बात भी गलत की। मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। जी हमजा भाई ऐसे बात करते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है,
मुझे बताओ वो गलतियां क्या हैं, मैं आपको अपनी जस्टिफिकेशन दूंगा, लेट्स हैव अ डिबेट, मैं गलत हूँ मान जाएंगे। और ना सिर्फ मैं, आप किसी भी स्कॉलर के साथ इस तरह से बात करें, कोई भी स्कॉलर हो, अगर उससे किसी भी पॉइंट पे गलती हुई है तो क्या उससे जितना कुछ आपने सुना है वो सारा कुछ इनवैलिडेट हो जाता है, जितना कुछ आपने सीखा है वो सब कुछ इनवैलिडेट हो जाता है? नहीं। अगर एक बंदा है जो सब कुछ गलत कर रहा है, एन एग्जाम्पल इज इबलीस साहब, ही केम, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा को आयतल कुर्सी का जिक्र दिया था एज अ तोहफा, नॉट एज अ तोहफा, अपनी जान बचाने के लिए, कि जी जो आयतल कुर्सी पड़ेगा उसके ऊपर शैतान का हमला नहीं होगा। तो ये इबलीस ने बात की थी, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्फाज हैं कि उससे बड़ा कज़ाब कोई नहीं है, झूठा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ उसने सही बात की, यानी कि और अभी तक हम उस बात पे बिलीव करते हैं। तो देखिए, दूसरी साइड पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, उनके बाद खुलफाए राशिदीन ले लो, कहीं ना किसी पॉइंट पे, चूंकि ऑल्दो वो सहाबा थे, लेकिन वो कोई इंसान थे जिनसे किसी ना किसी एक पॉइंट पे पूरी जिंदगी में कोई एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। अब मैं अपने आप को किसी सहाबी के बराबर मर के भी नहीं रख सकता, जब वो सहाबी है। तो अगर उनसे जिंदगी में कहीं पे कोई एक कोताही हो गई, एक गलती हो गई, तो मेरी तो लाइफ में ढेर सारी होंगी। ऑन दी अदर साइड, मैं इब्लीस जितना बुरा भी तो नहीं हूँ। मैं कौन सा सारा कुछ गलत बोलता हूँ और झूठ बोलता हूँ और जानबूझ के लोगों को तंग करता हूँ, और हजरत आदम की औलाद, हजरत आदम से लेके तो मैं क्यामत तक बैठाऊंगा, नहीं मैंने जन्नत में जाने ही नहीं देना, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। तो अगर आप इब्लीस की कही हुई सही बात ले सकते हो, और किसी सहाबी से कहीं ना कहीं उनसे कोई बात हुई जो कि, फॉर एग्जाम्पल, एक दफा हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी में गए, तो एक सहाबी नात पढ़े थे, तो उन्होंने ना लुक कराई कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर आगे से हजरत उमर को कहा कि आप ऐसे ना देखें, आपसे बेहतर लोग यहाँ पे थे जिनको मैं नात सुनाया करता था, रेफरिंग टू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ हजरत अबू हुरैरा बैठे थे। अब यहाँ पे हजरत उमर कह देते कि नहीं मैं तो वैसे ही देख रहा था, या मैं तो वैसे ही देखने आया था, या मेरा वो मतलब नहीं था। हजरत उमर ने बोला हाँ ठीक है, बात सही है। हजरत उमर ने आगे से बोला तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? साथ हजरत अबू हुरैरा बैठे थे, तो उन्होंने कहा हजरत उमर मैं गवाही देता हूँ ऐसा मेरे सामने हुआ है। हजरत उमर वहां से उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो चले गए। ठीक है। कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट पर इस तरह से कर सकता है। अब मैं उन जितना बेहतर तो नहीं हूं, तो मेरी लाइफ में आपको क्या लगता है एक गलती होगी? लिस्ट होगी गलतियों की। लेकिन एज अ मुस्लिम मैं क्या करूं फिर? ना मैं इब्लीस जितना बुरा हूं, ना मैं किसी सहाबी जितना अच्छा हूं, मैं क्या करूं फिर? मैं ये सारी किताबें छोड़ के, मैं ये सारी रिसर्च छोड़ के, मैं ये सारी कुरान की जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज छोड़ के साइड पे मारूं, और मैं बोलूं मैंने फॉलो ही नहीं करना और मैंने इस पे चलना ही नहीं है? आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। फिर मैं क्या करूं? मैं बस दीन को अपने तक रखूं? है जितना मुझे समझ आ गया मैंने बस वही करना है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी तरफ से अगर एक आया भी तुम्हें समझ में आती है तो उसको आगे फैलाओ, वो हदीस कौन पूरी करेगा? अगर मैं नहीं करूंगा तो वो हदीस कौन पूरी करेगा? दैट इज अगेन ऑन कंप्लीटली डिफरेंट रूट। ठीक है। अच्छा, मैंने वो भी पूरा करना है। अब मैं क्या करूं? मेरे से तो गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, गलती होगी ठीक हो जाएगा। लेकिन अ, गलती होगी, बाद में बंदा एक्सेप्ट करता है जी फलानी जगह मेरे से गलती हुई थी, इट्स ओके, नो बिग डील। लेकिन मेरे जो एज अ लिसनर अगर मैं किसी को सुन रहा हूँ, और कोई बंदा है जो मुझे नहीं पसंद, मैं शायद उससे कुछ भी ना लूं। ऑन दी अपोजिट साइड एक बंदा है जो मुझे पसंद है, एज अ स्पीकर पसंद है, हो सकता है मैं वो बंदे की कोई बंदा गलती बोले, यार ये बंदे फलानी पॉइंट पे गलत बात कर रहा था, मैं उसको बोलूं ओए हाउ डेयर यू से दैट अबाउट हिम, मेरा वो फेवरेट स्कॉलर है, उसने ये भी किया ये भी किया तो ये भी सही होगा, उसने कुछ सोचा होगा, कुछ ऐसे होगा कुछ वैसे होगा। भाई गलती हो सकती है, एक्सेप्ट कर लो। हम लोगों ने ये बात याद रखें, एज अ मुस्लिम हम लोगों ने पर्सनैलिटीज को फॉलो नहीं करना, प्रूफ को फॉलो करना है। अगर आप
पर्सनैलिटी को अभी तक फॉलो कर रहे थे, ट्राई फॉलोइंग प्रूफ्स। ठीक है, कि उसके पीछे लॉजिक देखें, उसके पीछे कोई आया देखें, उसके पीछे कोई उसके फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं एक आया प्रेजेंट करता हूँ, मैं उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो आया गलत है, उसका मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है, तो वो जो भी इंटरप्रिटेशन हो रही है आप उसको देखें। अगर इन चीजों को हम इंटरनलाइज करते हैं, तो क्या आप अपने आप को किसी भी फिरके से या किसी भी मसलक से आइडेंटिफाई करवा सकते हो? आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप उन तमाम स्कॉलर्स की तमाम मेहनत को एक्नॉलेज करते हुए आप उनके प्रूफ्स पे बात करोगे, आप उनके प्रूफ को देखना चाहोगे, आप उनके जो उनकी रिसर्च थी आप उनको पढ़ना चाहोगे कि भाई ये बंदा इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे, ताकि मैं देखूं कि इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे से कोई गलती हुई हो। हम यकीन माने बहुत लकी हैं कि हमारे पीछे इतने सारे स्कॉलर्स ने इतना सारा काम किया है, और हम उससे ज्यादा लकी हैं क्योंकि वो स्कॉलर्स जो हैं उनके कामों में कॉन्ट्रडिक्शन आई है। क्योंकि हम वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को बजाय अपने दिमाग को लगाने के और इतनी डिटेल करने के, हम उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को एक दूसरे के सामने रख के खुद देख सकते हैं कि किसका पर्सपेक्टिव ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे लिए ये मसला नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा, इतना सोचन ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी। इधर से रिसर्च उठाई, उधर से उठाई, इसके रेफरेंसेस देखे, उसके रेफरेंसेस देखे, बात समझ में आ गई, अल्लाह अल्लाह खैर से ना। ठीक है, एंड देन देयर आर पीपल हु समहाउ से कि नहीं यार, इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भाई नुकसान कैसे हो गया? आपने पर्सनैलिटी को फॉलो करना था कि आपने प्रूफ को फॉलो करना था, आपने आयात को फॉलो करना? पता नहीं, पीपल पीपल से वियर्ड स्टफ। तो this was like the whole interpretation of this ayah. Anybody have any questions till this point? Let's just give it a minute or two. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट जो जिस पे आप मुझसे अग्री नहीं कर रहे, प्लीज आई एम ऑल ears. It's 10:52. We're gonna start the next verse at 10:55 इंशाल्लाह। तब तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ। किसी का कोई सवाल नहीं, आगे चले। Okay, let's just move forward. आया नंबर 146। आज हम आया नंबर 146 तक करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। अल्लज़ीना, अगेन ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, फॉर न्यू पीपल हम एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं। अल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो पिछली वर्स के अंदर जिनके बारे में बात हुई थी, यानी के बनी इसराइल, अल्लज़ीना उतुल किताब, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो जिनको हमने किताब दी, जिनको किताब दी गई, तमाम जेनेरिक लोग। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी। तो जब ये वाली बात आती है, ये वाली टर्मिनोलॉजी आती है, तो हमने क्या देखा था? ऊतुल किताब इन जनरली ऑल पीपल। ठीक है, कि जैसे कुरान जो है तमाम इंसानियत के लिए आया है, जनरली फॉर ऑल पीपल। ठीक है, तो क्या एक क्रिश्चियन आज के टाइम पे, क्या उसके लिए कुरान नहीं आया? कुरान तो उसके लिए भी है। लेकिन जब अल्लाह ताला ये कहता है ना, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब अता की, मीन्स कि उनको किताब का इल्म सिखाया। सो दीज पीपल यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहum, ये वो लोग हैं जो ऐसे
किताब को ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे अपनी औलाद। व इन्ना फरीकम मिनहुम ला यक्तुमून अल हक़ व हुम यअलमून। और उनमें से एक फरीक है, एक ग्रुप है जो हक को छुपाता है जानबूझ के। दिस इज टफ। हक को जानबूझ के छुपाने से क्या मुराद। और दूसरी बात, खुदा की बात हो रही थी यहाँ पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहाँ से आ गई। यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि वो कैसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को। तो दिस इज हिंट कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे तो इन चीजों पे भी ईमान लाएंगे। अगर वो नबी को ही नहीं पहचानेंगे तो फिर नहीं लाएंगे। और ये अपने बेटों की तरह का क्या मतलब है, दिस इज अ मिसाल, कि जैसे आप स्कूल होता है ना, स्कूल में बाकियों का पता नहीं लेकिन अपनी औलाद दूर से नजर आती है, ये मेरा बच्चा है। वो ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। व इन्ना फरीकम मिनहुम, उनमें से एक ग्रुप जानबूझ के हक को छुपाता था। इसमें बहुत सारी डेविएशंस है, बहुत सारे साइड नोट्स। पहली बात, जानबूझ के क्यों छुपाता था। क्योंकि अगर वो सब बता देंगे, अगर वो हक को वाजिया करते, तो लोग उनको छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ेंगे। क्या हमें ऐसा, इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इस डर से कि यार मेरी गलती है तो अगर मैं मान लूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये तो मेरी बात नहीं सुने, क्या हमें ये कहते हुए सच को छुपाना चाहिए? नहीं, लेकिन क्या लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पीपल डू दिस। वो इसीलिए नहीं करते थे कि जी, जो हमारे फॉलोअर्स हैं फिर तो हमारी सारी की सारी वो जो पोजीशन है, जो सारी पावर है, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। वी कैन नॉट डू दिस। अब सारे नहीं, वह इन्ना फरीकम मिनहुम, उनमें से एक ग्रुप ये काम करता था। किस ग्रुप के बारे में बात हो रही है? आतैनाहुमुल किताब, जिनको किताब दी गई थी, उनमें से एक ग्रुप, स्कॉलर्स में से एक ग्रुप। तो हमारे स्कॉलरशिप में ये एक बात होती है कि दे tend to have a very strong stance on some things। और जब भी किसी दूसरे ग्रुप के सामने बात होती है, किसी दूसरे स्कॉलर के सामने बात होती है, तो जानबूझ के उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोग मेरे पॉइंट्स को लेके मेरी तरफ आए। दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर दो स्कॉलर्स अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज के बैठे हुए हैं, वो हमेशा उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो अपोजिट हों। वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन ग्राउंड सर्च नहीं करेंगे कि यार देखो, नमाज के तरीके में इख्तलाफ है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो मैं वैसे पढ़ता हूँ। हम दोनों एक स्टेज पे बैठे हैं, इस इख्तलाफ को साइड पे रख के क्यों ना हम सूरह फातिहा को डिस्कस कर लें। उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। क्यों ना हम सूरह इखलास को डिस्कस कर लेते हैं आज। लेट्स जस्ट डू दैट। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है। नहीं, हम इख्तलाफी बातें करेंगे। जो मेरे हक में बात जा रही है मैं वो करूंगा, जो मेरे हक में बात नहीं जा रही मैं उसको छुपाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं वो इन्हीं बातों की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स जानबूझ के अवॉइड करते हैं कि नहीं, ये वाला टॉपिक तो मैंने डिस्कस ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें मजा नहीं आएगा, लोग ये नहीं सुनेंगे। भाई, आई एम नॉट हेयर कि लोग मेरी बात सुने। आई एम हेयर टू डू अ सर्विस, कि जी ये जो चीज है जो मुझे समझ आया मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, जितना मुझे समझ आया, जैसे समझ आया मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। दैट्स ऑल व्हाट आई एम हेयर फॉर। लेकिन अगर आप लोगों को अपने पीछे लगाना चाहते हो तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम अप। जानबूझ के आप हक को छुपाओगे।
जानबूझ के हक को छुपाने के मुख्तलिफ तरीके। ला यक्तुमून अल हक, पीछे बात सेक्शन नंबर 4 में हम कर चुके हैं कि ये लोग जब फनों में होते हैं तो और बात होती है, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते हैं, पब्लिक में होते हैं, तो और बात होती है। जब अकेले में जाते हैं तो कहते हैं, "ओए, तौरात के बारे में किसने बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को?" ये वो बात करते हैं। तो मीन्स के जो कुछ उनके पास है, जो उनको ये बात लाने पे जो ये प्रूफ्स हैं कि यार अगला बंदा भी इस तरह से सच हो सकता है, वो उस बारे में बात ही नहीं करते। वो उस हक को, उस बात को छुपा देते हैं ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आगे रहे, जानबूझ के। जबकि उन्हें पता होता है कि वो गलत, वो जानते हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे मसले को, लेकिन उन्होंने ऑडियंस को स्वे करना होता है। अब एज एन ऑडियंस, आप और मैं इस बात से कैसे बचेंगे? ऐसे जो कि ये पिछली आया के अंदर है कि हमने पर्सनैलिटी को फॉलो नहीं करना, हमने प्रूफ पे जाना। तो कोई भी बंदा कोई भी बात करता है, भाई एक्सप्लेन योर प्रूफ। प्रूफ के ऊपर कोई आता नहीं, ठीक है। इनकी आप उस प्रूफ के अलावा बाकी इनसे जिस तरह की मर्जी डिस्कशन कर लो। जी मुझे ये लगता है, फलाने पर्सनैलिटी ने ये बोला है, फलाने स्कॉलर ने ये बोला है, फलाने मिस्टर एक्स ने ये बोला है, मिस्टर वाई ने ये बोला है, ठीक है। व्हाट्स द प्रूफ? ब्रिंग दैट। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो काफी सारी डेविएशंस लेके आते हैं, लेकिन वो उन डेविएशंस को करेक्ट नहीं करते। यहीं से अगर मैं एक साइड के ऊपर एक बात ले जाऊं, इधर से, ठीक है, विच इज रॉन्ग, मैं पहले बता दूं ना, दिस इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली रॉन्ग। वलइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा कुल्ली आयातिम्मा तबियु किबलत, कि आप उनके पास तमाम आयात ले आओ, वो उसके बावजूद फॉलो नहीं करेंगे। अब मैं इधर जो रियल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि जी मुझे प्रूफ चाहिए, तो आप उसका प्रूफ प्रेजेंट करो, आप उसकी आया प्रेजेंट करो, उसका लॉजिक दो, उसकी जस्टिफिकेशन दो, मैं मान लूं। यूं ये सॉर्ट ऑफ डुअल की तरफ आ जा रही है ना, कि उनको आयात प्रेजेंट की जाती है, वो उसके बावजूद नहीं मानते। सॉरी, जिसको आयात प्रेजेंट की जा रही है उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक गलत इंटरप्रिटेशन में क्या कर सकता हूँ कि आया प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप चुप करके समय नवाताना वाली बात करो और आप मान जाओ। ठीक है। ये जो आया है, ये जा रही है मफूल की तरफ। जिसको आयात प्रेजेंट की गई हैं वो नहीं मान, वहां तक आप इसकी इंटरप्रिटेशन ले लो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको आयत प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कर लो वो तब भी नहीं मानेंगे, तो मैं कोई भी आयत नहीं प्रेजेंट करूंगा, तुम्हें बगैर आयत के मानना चाहिए। नाउ दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, दैट इज 100% रॉन्ग। लेकिन ये एक गलत इंटरप्रिटेशन जो मैंने अभी बताई, लोग यहाँ से उठा सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इतनी यहाँ तक की आया को उठा के आइसोलेट करूं, अब इसके ऊपर बिठा के लोग 10 और कॉलोनीज निकालेंगे, नहीं इसके आगे फिर ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, और अल्टीमेटली वो ये वाली बात प्रूव कर देंगे, देखो इसका मतलब ये है कि जो भी किसी स्कॉलर ने बात कह दी, जो भी किसी इमाम ने बात कह दी, आपने बकवास नहीं करनी, आपने मुंह बंद करना है, आपने चुप रहना है, और आपने कहना है जी सर आपने जो कह दिया हमने वो मान। दैट इज नॉट व्हाट इस्लाम इज, दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग आउटटेक। लेकिन ये बात आपको खुद को कैसे पता चलेगा? ये बात आपको तब पता चलेगा जब आप इन आयात को खोल के इसका मानी समझने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो इन्ना फरीकम मिनहुम ला यक्तुमून अल हक्क व हुम यअलमून, वो लोग उनमें से एक फरीक है जो जानबूझ के हक को छुपाता है। इस आया में हक कुछ और था, प्रेजेंट मैंने किसी और तरह से कर दिया, और जानबूझ के मैं एक गलत साइड पे ले जाऊं। जो बंदा मेरे साथ पहले से एग्री कर रहा है, या जो बंदा मेरे सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड फैन बेस में ऐड हो चुका है, उस बंदे ने मान लेना है बगैर कुछ देखे समझे। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, एंड दिस इज समथिंग विच इस्लाम ऑलवेज गोज अगेंस्ट अबाउट।
तरह से आपने चीजें लेके नहीं चलनी। तो the lubab of today whole day is follow the proofs, don't follow personalities। जो आया नंबर 141 से लेके अगेन 150 तक जितनी बात होगी, दिस इज व्हाट बीइंग अ मुस्लिम इज ऑल अबाउट। एक मुसलमान की सोच, एक मुसलमान को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उस मुसलमान होता क्या है बाय डेफिनेशन, ये उस बारे में तमाम आयात है। तो एज अ मुस्लिम दिस इज अ वेरी कोर बिलीफ ऑफ अस कि हम पर्सनैलिटी छोड़ के इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकमुल्लाहु खैर। आज हम इधर तक ही बात करेंगे। जो लोग जाना चाहते हैं प्लीज वो जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।